नमस्कार दोस्तों, वेल्थ टेक प्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ग्रीन एनर्जी सेक्टर के बारे में। साथ ही साथ ग्रीन एनर्जी के टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में भी जानेंगे। और सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे, बहुत सारे इन्वेस्टर्स के मन में ग्रीन एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड या रिन्यूएबल सेक्टर से रिलेटेड बहुत सारे सवाल, तो हम इन्हीं सवालों के आंसर आज हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहला जो सवाल आता है, जो नए इन्वेस्टर है उनके मन में, वो आता है एक्चुअल में भारत देश की जनरेटिंग कैपेसिटी कितनी है। तो हमें यहाँ पे 22 का डाटा मिला है। तो हम 22 के डाटा के अनुसार कोल की कैपेसिटी देखने को मिल रही है 52%, हाइड्रो पावर की देखने को मिल रही है 13%, विंड से देखने को मिल रही है 10%, सोलार से 15%, साथ ही साथ ऑदर से 3%, ऑयल से 1%, नेचुरल गैस से 6% और न्यूक्लियर से 2%। तो यहाँ पे हमें सोलार और विंड से लगभग 25%, मतलब ये ग्रीन एनर्जी सेक्टर से 25% इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है 2022 में। लेकिन आपके मन में दूसरा सवाल आ रहा होगा कि भाई तुमने तो ये बता दिया कि कैपेसिटी इतनी है, लेकिन टारगेट क्या है जो जिसके वजह से हम इस सेक्टर में हम इन्वेस्ट कर सके या स्टडी कर सके। तो यहाँ पे हमने 3 दशक के टारगेट दिए हैं या दिखाए हैं, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा। तो 2010 में हमें देखने को मिल रहा था 16% ग्रीन एनर्जी से, वही 84% फॉसिल फ्यूल से। वही 2020 में 23% ग्रीन एनर्जी से, वही फॉसिल फ्यूल से 77%। वही 2030 का जो टारगेट गवर्नमेंट लेके चल रही है वो 50% ऑफ ग्रीन एनर्जी, वही फॉसिल फ्यूल से 50%, मतलब 50-50 का टारगेट देखने को मिल रहा है 2030 में। लेकिन ये इतना इजी नहीं होगा 50% ग्रीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी में अचीव करना। तो इसके लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत भी पड़ेगी और साथ ही साथ बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, एक ही कंपनी के ऊपर भारत देश निर्भर नहीं हो सकता है, उसके लिए बहुत सारे सोर्सेस और बहुत सारे पैसे की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। हमें इतनी जल्दी इसमें रिवोल्यूशन नहीं देखने को मिलेगा। इस सेक्टर में हमें कम से कम 10 या 15 साल लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना होगा। उसके बाद हमें फ्यूचर में इसमें मल्टी बैगर रिटर्न देखने को मिल सकते हैं इस सेक्टर में। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए दोस्तों। अभी इसी से रिलेटेड नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं क्या है। अभी तक आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। अभी बहुत सारे इन्वेस्टर मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर लेटेस्ट अपडेट क्या है इंडिया में। इंडिया सॉ द हाईएस्ट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन रिन्यूएबल एनर्जी addition 9.83% in 2022. The install of solar capacity has increased by 30 times in the last 9 years and stand at 73.31 gigawatt दिसंबर 2023। ये चीज़ मैंने इसलिए कवर की है दोस्तों कि आपको एक आइडिया आ जाएगा कि रिन्यूएबल सेक्टर में कितनी बड़ी ग्रोथ हो रही है और फ्यूचर में इससे भी ज़्यादा ये ग्रोथ बढ़ने वाली है दोस्तों। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसी से रिलेटेड है, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स इन इंडिया। तो इसका आंसर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, आफ्टर द स्ट्रॉन्ग 2023 रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज अक्रॉस विंड, सोलर, हाइड्रोजन, हाइड्रो एंड इथेनॉल आर poised for continued growth and healthy returns in 2024. तो we expect companies pertaining to renewable energy sector, wind, solar, hydrogen, hydropower, ethanol etc. to deliver decent return in 2024. तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है जैसे हमें 2023 में रिन्यूएबल सेक्टर से मल्टी बैगर रिटर्न देते हुए दिखा है, वैसे ही मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि 2024 में भी ये ग्रोथ ऐसे ही बढ़ती रहेगी और हमें फिर से मल्टी बैगर रिटर्न मिलते ही रहेंगे 2024 में। ये भी एक हमें मार्केट का बड़ा एक्सपेक्टेशन देखने को मिल रहा है रिन्यूएबल सेक्टर से। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं ग्रीन एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड कुछ कंपनीज। तो सबसे पहली कंपनी हमें देखने को मिल रही है
जोडियाक एनर्जी लिमिटेड, दूसरी कंपनी देखने को मिल रही है केपी एनर्जी लिमिटेड, बोरोसिल रिन्यूएबल लिमिटेड, वेबसोल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड, और लास्ट स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है आइनॉक्स विंड एनर्जी लिमिटेड। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारे इन्वेस्टर यही सवाल पूछते हैं कि भाई इरेडा ओवर वैल्यूड तो नहीं है, तो इसका आंसर भी देख लेते हैं क्या है। व्हाट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इरेडा स्टॉक? द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इरेडा स्टॉक अंडर द बेस केस सिनेरियो 117 रुपये से लेके 118 रुपये। इज इरेडा स्टॉक अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू? तो इसका आंसर है कंपेयर टू द करंट मार्केट प्राइस 177.95, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड इज ओवर वैल्यूड बाय 34%। तो यहाँ पे मार्केट में इसको ओवर वैल्यूड बताया गया है 34% से। अभी एक न्यूज़ भी हमें देखने को मिल रही है बिजनेस स्टैंडर्ड से, 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी को 3 गुना करने की राह पर भारत। मतलब मैंने जो आपको 2030 का जो टारगेट बताया था, उसी के ऊपर भारत का जो टारगेट देखने को मिल रहा है रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, तो वही प्लानिंग चल रही है दोस्तों। अभी उस न्यूज़ को डिटेल में जान लेते हैं क्या है। भारत अक्षय ऊर्जा में महत्वपूर्ण वृद्धि की योजना बना रहा है, जिससे अक्षय ऊर्जा क्षमता के 3 गुना करने का लक्ष्य प्राप्त करना व्यवहार्य होगा। इसके अनुसार भारत को 2030 तक अपनी करीब 32% बिजली और ऊर्जा से 12% पवन ऊर्जा से प्राप्त करनी होगी। इसके लिए भारत को अपनी NP14 योजना में निर्धारित लक्ष्यों में शीर्ष पर 2030 तक 115 गीगावाट सौर ऊर्जा और 9 गीगावाट पवन ऊर्जा के अतिरिक्त उत्पादन क्षमता हासिल करनी होगी। इससे 2030 तक भारत की कुल अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़कर 448 गीगावाट और सौर ऊर्जा 122 गीगावाट पवन ऊर्जा तक पहुंच जाएगी। भारत का वर्तमान लक्ष्य 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 500 गीगावाट स्थापित बिजली तक पहुंचना है। तो यहाँ पे भारत की तरफ से बहुत ही बड़ा लक्ष्य रखा गया है, 2030 में 500 गीगावाट स्थापित बिजली क्षमता पहुंचना है। मतलब लगभग 500 गीगावाट तक भारत को ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड एनर्जी प्रोड्यूसर बनना है 2030 तक। तो ये बहुत ही बड़ा लक्ष्य है और ऐसा लग रहा है कि भारत इस लक्ष्य के आसपास ज़रूर पहुंच जाएगा 2030 तक। और इसी के साथ साथ इस सेक्टर में भी मल्टी बैगर रिटर्न बन सकते हैं 2030 तक दोस्तों। अगर ये लक्ष्य अचीव करता है भारत देश, तो हमें बहुत ही बड़ी वृद्धि देखने को मिल सकती है इस सेक्टर में। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।